आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को नसीहत किया करे, यकीनन नसीहत जो है मोमिनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो कल का हमारा सबक था मजदूर के हवाले से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मैं 3 बंदों से झगड़ा करूँगा। कल क़यामत के दिन हर शख्स अल्लाह की रहमत का तलबगार होगा। किसी की ख्वाहिश होगी आज मुझे अल्लाह के अर्श के साए के नीचे मुझे जगह मिल जाए। हर शख्स रहमत का तलबगार है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मैं 3 बंदों से झगड़ा करूँगा। उनमें से पहले नंबर पर वो बंदा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो कसम उठाता है अल्लाह के नाम की या वादा करता है तो उस वादे को, कसम को पूरा नहीं करता। पहला बंदा वो है। दूसरा बंदा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आज़ाद बंदे को बेचता उसकी कीमत खा रहा है। तीसरा वो बंदा जो किसी मजदूर की मजदूरी खा रहा है। मजदूर से काम पूरा लेकर उसकी मजदूरी खा जाना, कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाते हैं मैं उस बंदे से झगड़ा करूँगा, लड़ाई करूँगा कि तूने मेरे बंदे का हक क्यों खाया था। एक शख्स आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, अल्लाह के नबी, कम उफ़ू अनिल खादिम, मजदूर को, खादिम को कितनी मरतबा माफ़ कर दूँ मैं। फसमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। उसने फिर सवाल कर लिया। अब वो खामोशी उसने अगर इख्तियार कर, अल्लाह के नबी ने खामोशी इख्तियार कर ली तो उसे चाहिए था सवाल दोबारा ना करे। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर सवाल का जवाब ना दिया जाए तो हम दोबारा पूछते हैं। तो हिकमत होती है हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ के अंदर हिकमत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश थे तो उससे चाहिए था दोबारा सवाल ना करना। दोबारा उसने सवाल किया, कम उफ़ू अनिल खादिम, अल्लाह के नबी खादिम को कितनी मरतबा माफ़ करूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुल्ला यौमिन 70 मर्रतन, आका फरमाते हैं दिन के अंदर 70 मरतबा अपने खादिम को माफ़ किया है। कोई जो एक दिन में अपने गुलाम को, नौकर को, खादिम को 70 मरतबा माफ़ कर दे? इतना नहीं कर सकते हम, लेकिन कहने हदीस है, अब जिसको ये हदीस पहुंची है उसको अमल करना पड़ेगा। मोमिन के लिए लाजिम है, ज़रूरी है, जब उसके कानों पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आ जाए उसे समियाना व अताना कहना चाहिए। मिसाली हुक्मरान जो गुजरे हैं ना, मिसालें हैं जिनकी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह, वो कैसे हुक्मरान थे। अब एक औरत के घर में सामान ख़त्म हो गया, वक्त का अमीर है, अमीरुल मोमिनीन है, दुनिया का हुक्मरान है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब उसकी परेशानी दूर करने के लिए कंधे पर बोरी का वजन उठाकर, बोझ उठाकर जा रहे हैं। खादिम क्या कह रहा है, मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। कहते हैं आपका बोझ हल्का हो जाएगा। पता है उसको क्या कहते हैं? ये है मिसाली हुक्मरान। कहते हैं सैयद उमर बिन खत्ताब कहते हैं क्या तू क़यामत वाले दिन मेरा बोझ उठा सकेगा, वजन उठाएगा मेरा? इधर तो तू खादिम बन रहा है, मेरा वजन हल्का कर रहा है। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब हो गया। ऐसा ही सैयद अबू बकर सिद्दीक मिसाली हुक्मरान कहते हैं मेरी तनख्वाह एक मजदूर के बराबर कर दो, मेरी तनख्वाह एक मजदूर के बराबर कर दो। अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूर की तनख्वाह को बढ़ा दूंगा। हम मजदूर को कहते हैं कि कम कर, कम कर। हम जब बड़े मॉल में, शॉप में जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ तो रेट ही फिक्स है। कभी हमने उनके सामने सवाल नहीं किया 1000 रुपए की चीज बिलाशक हम 2000 की ले आएंगे। कभी ये नहीं कहेंगे यार रेट कम कर दो, क्योंकि उन्होंने रेट लिखा हुआ होता है। तो यहाँ हम कम करने में लगे होते हैं। हज़रात, जिसका जितना काम है
اس کو اس کے ساتھ جو مناسب ریٹ چل رہا ہے کم سے کم اتنا تو اس کو ضرور دیں. اس کی دیہڑی پوری ہو جائے نا, اس کے تو بیوی بچے ہیں نا, اس کے بھی معاملات ہیں, اس نے بھی دودھ لینا ہے, اس نے بھی سبزی لینی ہے, اس کے بھی معاملات ہیں. تو اس لیے اپنے محتاطوں کے تحت حسن سلوک سے پیش آؤ گے, یقیناً تمہارے ہمارے سب کے معاملات اسی میں حل ہو جائیں گے. حقوق العباد پورے کر لو. حقوق اللہ دیکھیں نا, ایک انسان بھولا ہوا ہے, اس نے کئی دنوں سے حقوق اللہ عباد نمازیں اس کی رہ گئی ہیں, اس کے کچھ ایسے معاملات ہیں, روزے اس کے نفلی رہ گئے, نہیں رکھ سکتا, فرضی روزے میں اس کی کمی کوتاہی ہو گئی. اگر اللہ فرماتے ایک دفعہ خالص دل سے توبہ کر لیں, ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ تو حقوق اللہ ہے نا, حقوق العباد. اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے یہ مزدور ڈے منانا, یہ فلاں ڈے منانا, یہ شریعت کے اندر کوئی نہیں ہے. ہاں اپنے جو تمہارے نیچے محتاط لوگ ہیں ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ. وہ کمزور طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مروت سے پیش آؤ گے, پیار سے پیش آؤ گے. یہی طریقہ ہے, یہ تعلیم ہے, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے. یہ آج سے 1445 سال پہلے جو تھا وہی یہ آج شریعت وہی بتا رہی ہے. اس لیے ہمیں شریعت پر چلتے ہوئے, احکامات پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت میں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.